सुंदरकांड तो सभी पढ़ते हैं। ऐसा हमारे देश में कोई नहीं है जो भगवान की पूजा ना करता हो, मंदिर ना जाता हो, सुंदरकांड ना पढ़ता हो। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ये हमें बचपन से ही संस्कारों में मिले हैं, बचपन से ही हमें सिखाते आते हैं हमारे माता पिता। तो सुंदरकांड में एक ही चौपाई 2 बार आती है। नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो मैं बात कर रही थी कि सुंदरकांड में एक चौपाई 2 बार आती है। दोनों बार उसके अर्थ अलग हैं। वो चौपाई है, शूद्र गवार पशु और नारी, आपातकाल परखिए चारी। पहले ये लाइन आती है, उसके थोड़ी देर के बाद सेम चौपाई है, शूद्र गवार पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जब मैं ये पढ़ती थी तो मुझे दुविधा में आ जाती थी मैं कि अभी तो आप बोल रहे हो कि आपातकाल परखिए चारी, कि विपत्ति के समय इन चारों को परखना चाहिए। ये विपत्ति के समय हमारे कितने काम आते हैं, और थोड़ी देर के बाद कह रहे हो कि ताड़न के अधिकारी। तो इसी उलझन में फंस के रह जाता था मेरा दिमाग। और आगे मुझे सुंदरकांड पढ़ तो लेते थे, लेकिन आगे दिमाग उसी लाइन में उलझा रहता था। ऐसा किसके किसके साथ होता है और हुआ होगा, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो एक दिन जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि एक ही चौपाई के भला 2 अर्थ कैसे बता सकते हैं। एक बार तो आप कह रहे हो कि आपातकाल पर रखिए जा रही, और दूसरी बार कह रहे हो ताड़न के अधिकारी। तो वो कहने लगे, असल में ताड़न के अधिकारी नहीं हैं, ये हैं तारन के अधिकारी। ये मासूम होते हैं, शूद्र हो, गवार हो, पशु हो और नारी हो, इनका हमें तारण करना चाहिए। तो देखिए, ताड़न और तारण में कितना फ़र्क आ गया। ताड़न पढ़ के हमें बहुत बुरा लगता है कि बेचारे निरीह पशु, इनको क्यों प्रताड़ित किया जाए, शूद्रों को भी क्यों प्रताड़ित किया जाए। आखिर नारी ने भी ऐसा क्या किया कि प्रताड़ित किया जाए। तब उनकी वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, अच्छा हुआ मैंने ये पूछ लिया और मेरे इस प्रश्न का समाधान हो गया। तो ऐसे कितने ही प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में जिनका हमें उस समय समझ में नहीं आता, और कई बार तो हम हमारे शर्म के पूछ भी नहीं पाते। लेकिन मैं सोचती हूँ हमें पूछ लेना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को अपने मन के अंदर ना रखकर हमें इन प्रश्नों का समाधान अवश्य करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी बुद्धिमान हों, सभी के उत्तर पता हों। अगर आपको कोई उत्तर नहीं बताता है तो आप बेझिझक होकर उत्तर पूछिए। जैसे हम बचपन में उपकार फिल्म का गाना सुनते थे कि एक दिन अपना खून ही तुझको आग लगाएगा। तो ये सुनकर मुझे बहुत उलझन होती थी कि खून कैसे आग लगाएगा भला। फिर बड़े होने पर पता लगा खून का मतलब है अपनी संतान। अपनी संतान को अपने खून से सींच कर बड़ा करते हैं और वही संतान हमारे अंत समय में हमें हमारे मुख में अग्नि देती है। इसका मतलब ये है। तो देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं और उन बातों का अज्ञानतावश हमें समझ नहीं आती उस समय। जब हम बड़े होते हैं, अनुभव का ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है। धीरे धीरे अनुभव से हम बहुत सी बातें सीखते हैं, बहुत सी बातों का समाधान होता है। तो
आज मुझे भी ये बातें समझ में आ गई थी। आज तो नहीं आ गई थी, काफ़ी पहले ही समझ में आ गई थी। तो ये बातें मेरे मन में घूमती रहती थी। मैंने सोचा चलिए सबसे शेयर करते हैं ये बातें और सबको बताते हैं। सभी को आजकल बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि सभी को अज्ञानी हैं सारे। अगर बता देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप सब लोगों को भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अवश्य करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि ये बातें एक दूसरे से कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। लोगों को अच्छा भी लगता है सुनने में। जिसको पता है खैर वो उसकी तो बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन जिसको नहीं पता उन्हें तो कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।